वेलकम बैक बच्चों। साक्षी एजुकेशनल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं आपके त्रिभुजों की समरूपता की शर्तों के बारे में। यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमारे यहाँ पे कुछ प्रमेय दिए गए हैं। तो ये आपका पहला प्रमेय है, ये दूसरा प्रमेय है, ये आपका तीसरा प्रमेय है। ठीक है, 3 प्रमेय हैं। इनके थ्रू हम जान सकते हैं कि कैसे हमारा होता है, समरूपता की क्या शर्तें होती हैं। तो पहला प्रमेय क्या कहता है, हमारा ये 2 त्रिभुज दिया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि यदि किन्हीं 2 त्रिभुजों के सभी कोण क्या हों, आपस में बराबर हों, यानी ये कोण इसके बराबर हो, ये इसके ठीक है बराबर हो, इक्वल हो, तो उनके संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। क्या होती हैं बच्चों? समानुपातिक होती। समानुपातिक मतलब एक अनुपात में होंगे, यानी AB बटे PQ। यानी अगर इस साइड की ये भुजा ले रहे हैं AB, तो दूसरे त्रिभुज की भी यही भुजा लेंगे हम, ये PQ। AB बटे PQ, AC बटे PR, BC बटे QR। ये आपका इस रूप में अगर होती हैं, अगर इन शर्तों को फॉलो करता है, तो हमारा ये 2 त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। क्या होंगे? ये समरूप होंगे। समरूपता का ये सिंबल होता है और सर्वांग समता का ये होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सर्वांग समता का होता है, कांग्रुएंट का होता है, ये सिमिलरिटी का समरूपता का होता है। फिर आते हैं हम आपके दूसरे प्रमेय पे। दूसरा प्रमेय आपका क्या कह रहा है कि अगर किन्हीं 2 त्रिभुज की भुजाएं आपस में समानुपातिक होती हैं। देखो, कोई 2 त्रिभुज की भुजाएं क्या हैं? आपस में समानुपातिक हैं और बराबर हैं। ठीक है ना, समान अनुपात में हैं। ठीक है, तो उनके जो कोण होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, देखो एंगल A एंगल P के बराबर, B Q C R के बराबर होता है। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रहा है तो हमारे वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? समरूप होते हैं। तीसरा प्रमेय आपका क्या कहा जा रहा है, ये चीज पे हम ध्यान देंगे। तीसरा प्रमेय कहा जा रहा है किन्हीं 2 त्रिभुजों में अगर कोई एक कोण, समान कोण बराबर हो, तो उनसे रिलेटेड जो संगत भुजाएं होती हैं वो समान अनुपात में होती हैं। जैसे देखो, कोण A बराबर कोण P है, तो इस कोण को बनाने के लिए एक AB भुजा है, एक AC भुजा है। अब AB भुजा के समांतर क्या होगा? PQ होगा, और AC भुजा के समांतर क्या होगा? PR होगा। ठीक है, तो ये अनुपात में क्या होंगे? आपके बराबर होंगे। तो ये त्रिभुज क्या होते हैं? दोनों समरूप होते हैं। क्लियर बच्चों? ये चीज ध्यान देना। अभी तो इतना तो हो गया। अब आप लोग क्लास 9th में पढ़ रखे हैं, समरूपता के लिए कुछ शर्तों को आपने पढ़ रखा है। जैसे वो शर्त क्या है, यहां पे हम डिस्क्राइब करते हैं। पहला था आपका A यानी हो गया एंगल यानी कोण कोण कोण, यानी अगर किसी एक त्रिभुज का 3 कोण बराबर होगा किसी दूसरे त्रिभुज के 3 कोण के, तब भी वह होगा ये। दूसरा क्या था? साइड था। ठीक है, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो या समान अनुपात में हो दूसरे त्रिभुज के भुजाओं के, तब भी क्या होगा? वो समरूप होगा। ऐसे था ASA SAS। ठीक है ना, ये थे। समझ में आई ये? तो ये सब शर्तें थी जिनके अकॉर्डिंग हम क्या करते थे? सॉल्व करते थे, पता लगाते थे। पता लग जाता था कि किस तरह से हमारा कोई भी वैल्यू समरूप है। ठीक है, कांग्रुएंट में भी यही चीज है, बट यहाँ पे समरूपता की बात की जा रही है, तो हम समरूपता से रिलेटेड क्या करेंगे? क्वेश्चन और बातों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है बच्चों,
अब यहां पे चलते हैं हम आपके एक्सरसाइज में। ये 3 प्रमेय हैं, 1 2 3 प्रमेय है। तीनों प्रमेय आप जान गए है ना। और यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं ताकि सभी बच्चों को लाभ मिल सके। इस समय गर्मियों की छुट्टी चल रही है तो जाहिर सी बात है सभी बच्चे टहलना, घूमना, रेस्ट करना यही हो रहा होगा। लेकिन अगर इसी सेशन में आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ते हैं तो आपका जब सेशन स्कूल जब चालू होता है तब आपको एक बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिए आप और कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए, छोड़िए मत कि हमें छुट्टी हो गई तो हम अब छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ेंगे, है ना, ये बात नहीं है। तो चलिए हम इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए चलिए हम चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे और वहां देखते हैं क्या चीजें हैं। यहां पे आपका आ गया एक्सरसाइज 6.3 पे हम चलते हैं और ध्यान देते हैं। कह रहे हैं बताइए कि आकृतियों में त्रिभुज के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। समरूपता कसौटी को भी लिखिए जिसका प्रयोग आप अपने उत्तर में देने में किया करेंगे। अच्छा चलो इसे हम देखते हैं। पहला देखो, 1 2 त्रिभुज दी गई है, चलो सेम सेम दिया गया। ये दिया गया आपका 60, ये 80, ये क्या है 40, यहां पे भी दिया गया है आपका 60 80 40, ऐसे दिया गया है। अब पूछा जा रहा है कि बताइए ये क्या समरूप है कि नहीं है। देखो इक्वलिटी तो देख लोगे कि इसमें हम पहला क्या करते हैं, देखो एंगल ए बराबर एंगल पी बराबर 60, क्योंकि दोनों देखो 60-60 डिग्री के हैं। फिर दूसरा है एंगल बी बराबर एंगल क्यू बराबर 80 डिग्री, दोनों देखो 80-80 डिग्री के हैं। तो एंगल सी बराबर एंगल आर बराबर 40 डिग्री के हैं। तो जब देखो तीनों कोण देखो बराबर है, अभी हमने बताया, तो हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। अब ये किस मेथड से है, बाई ए रूल। ठीक है ना, बाई ए रूल से क्या है, ये हमारे समरूप हो गए। क्लियर है कि 3 कोण आपस में क्या है, इक्वल है, तो समरूप हो गए। क्लियर है बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहां पे क्या है। दूसरा क्वेश्चन कैसा है, यहां पे दिया गया है 2 त्रिभुज। देखो एक क्या एबीसी पी क्यू आर, पी क्यू आर, यहाँ पे देखे 2 2 3 2.5 4 5 6। ठीक है, अब देख लेते हैं ये समरूप है कि नहीं है। देखो यहां पे भुजा दी गई है तो भुजा का रेशियो होता है समरूप में। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहीं पे, समरूप और सर्वांगसम यानी सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंट में अंतर यही होता है कि समरूप में भुजाएं क्या होते हैं, समान अनुपातिक होती हैं, यानी समान अनुपात में होते हैं, बटे में होते हैं। लेकिन हमारा जो कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांग समता में होता है, इसमें इक्वल होते हैं, एक भुजा दूसरी भुजा के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बराबरी तो नहीं कर सकते क्योंकि बराबर करेंगे तो कोई एक दूसरे की इक्वल नहीं है।
है ना, क्योंकि हमें सिमिलरिटी सिद्ध करना है तो इसलिए हम इसका अनुपात निकालेंगे। तो देखो क्या होगा, ए बी बटे पी क्यू बराबर क्या आएगा, देखो ए बी कितना है 2 बटे पी क्यू कितना है 6, तो ये आ जाएगा 1/3, क्योंकि 2 से 1 कट जाएगा 1/3 आ गया। फिर निकालते हैं हम ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर, ए सी कितना है 3 है, पी आर कितना है 5 है, देखो 3/5 आ गया। फिर आ गया हमारा बी सी बटे क्यू आर, बी सी कितना है 2.5, क्यू आर कितना है 4। तो देखो यहाँ पे क्या बराबर है, इक्वल है, तो हम देख रहे हैं कि हमारा इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, इसकी कसौटी पे नहीं उतरा। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अब देखिए ये तो नहीं है कि नहीं है, लेकिन अब देखते हैं इसी में आपका एक अलग टाइप का क्वेश्चन आता है फिगर से। फिगर से क्या आएगा, इसको हटाते हैं थोड़ा सा स्पेस के लिए। देखिए अब ये फिगर के लिए क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा फिगर का भी इंपॉर्टेंस होता है। देखिए इसमें एक फिगर ऐसे है, ये क्या है, ए है, बी है, सी है, 2 है, 3 है, 5। अभी जो दूसरा फिगर है, ये फिगर आपका ऐसे इसको उल्टा कर दिया गया है, यानी ये और ये ऐसे। देखो अगर इसी को हम घुमा दें, घुमा के बनाएं, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। बुक में चूंकि उल्टा दिया गया है तो इसमें आपका जो ये हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्यू आर 4 हो गया, 5 हो गया, ये हो गया आपका क्या, ये 6 हो गया। ठीक है, तो ये हुआ। तो अब ये देखो जो फिगर हमने मूव करके इसको बनाया हुआ है ऐसा, तो अब देखो इसमें जब हम सर्वांग समता देखेंगे तो होगा ए बी बटे क्यू आर। ए बी कितना है 2 बटे क्यू आर कितना है 4, तो ये हो जाएगा 1/2। फिर क्या होगा बी सी बटे आर पी, ये हो जाएगा 2.5/5, तो 2.5 दूनी क्या होता है 5, 1/2 हो जाएगा। फिर तीसरा क्या होगा कि ए सी बटे क्यूपी, ए सी कितना है 3 है, क्यूपी कितना है 6, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/2। तो देखें आप कि अब ये बराबर आ गया, सेम वैल्यू तो वही है, लेकिन देखो फिगर से फिगर जब आपका सही मूव कर दिया गया तो आपका 1/2 1/2 1/2 आ गया। तो कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। क्या होगा, त्रिभुज पी क्यू आर के। ये आपका आंसर हो गया कि ये भी आपका क्या है, समरूपता को सिद्ध करेगा। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट के क्वेश्चन पे यहां पे दिया गया है कि तीसरे में, तीसरा देख लो आपका सेम है, यहां पे आपका ये समरूप नहीं है, तीसरा वाला समरूप नहीं है, चौथा भी नहीं है, क्योंकि देखो कोण एम और कोण पी इसके इक्वल ही नहीं है। बुक आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है, नहीं इक्वल है, तीसरा नहीं है। फिर पांचवा देख लीजिए भी नहीं है, और छठा देख लीजिए आपका 80 30 ये आपका है। ठीक है ना,
क्योंकि इसमें देखिए छठे नंबर में देखेंगे 6 नंबर में यहां पे दिया गया है आपका यही दिया गया है। तो इसका देखो तीसरा एंगल निकालेंगे तो क्या होगा 70 प्लस 80 प्लस एफ बराबर 180 डिग्री। तो एफ बराबर क्या आ जाएगा 180 माइनस 150। तो एफ बराबर क्या आ गया 30। तो ये क्या आ गया आपका 30। तो इसी तरह इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 70। तो इसमें क्या है एंगल डी बराबर एंगल पी, एंगल ई बराबर एंगल क्यू, एंगल एफ बराबर एंगल आर। जब ये तीनों एंगल बराबर हैं तो त्रिभुज डी ई एफ समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये चीज आपका क्या हो गया प्रूफ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, जिसे बताया गया कि समरूप कैसे हम जान सकते हैं, कैसे सिमिलरिटी हम पता कर सकते हैं, कि सिमिलरिटी कैसे समझा जा सकता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है जिसको हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और मैं यही आप लोगों से बार बार कहता रहूँगा कि अगर आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है सॉल्यूशन में, उसे ज़रूर आप बताएं, कंसल्ट करें, जिससे हम आपका ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें और आपको और इम्प्रूव कर सकें। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस हमेशा मिलते रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं आगे क्या चीज है। एक आकृति दी गई है सेकंड नंबर क्वेश्चन में। ये आपका दिया गया है, कहा जा रहा है कि त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के। अब देखो एक चीज, अगर ये समरूप बोल दिया तो इसके सभी कोण बराबर होंगे आपस में और भुजाओं में समान अनुपात होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए फिर दिया गया है BOC 125 है, BOC 125 है, CDO यानी ये त्रिभुज है। तो कह रहे हैं कि DOC यानी ये वाला कोण हमको
प्राप्त करना, जहां यक्स लिख दिया, DCO यानी ये वाला कोण प्राप्त करना है जिसे हम y लिख दिए, ठीक है ना। एंड OAB और ये वाला कोण प्राप्त करना है जिसे हम z लिख दिए, ठीक है ना। ये 3 कोण हमको ज्ञात करने हैं। तो ध्यान देंगे हम कैसे ज्ञात करते हैं। देखो इसमें थोड़ा सा आपको रूल पता हो, रेगुलेशन पता हो और आसानी से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखो सबसे पहला चीज ध्यान देते हैं कि हमें एक चीज पता है कि एक रेखा पे कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण क्या होता है, फॉर्म होता है, बनता है, ठीक है। तो 180 डिग्री का कोण बनता है। तो चलिए देखते हैं। देखो ये एक क्या है, DOB एक क्या है, कोण है। इसमें देखो हम कैसे लिख सकते हैं कि एंगल DOC प्लस एंगल क्या है, BOC बराबर 180 डिग्री। तो एंगल DOC प्लस BOC क्या है, 125 बराबर 180 डिग्री। तो एंगल DOC बराबर क्या हो जाएगा, 180, ये इधर जाएगा तो -125 हो जाएगा। अब एंगल DOC बराबर क्या, 180 से 125 जाएगा तो क्या आएगा, 55 डिग्री। तो हमारा ये डिग्री क्या आ गया, हमारा 55 डिग्री, ठीक है। अब हमको पता है कि इन ट्रायंगल DOC में हम जानते हैं तीनों कोणों का योग 180 होता है। एंगल O प्लस एंगल D प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री होता है। एंगल O DOC पचपन प्लस 70 प्लस एंगल C बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल C बराबर क्या होगा, 180 माइनस 7 5 12 12 25 50 डिग्री आ गया। अब देखो वो भी 50 डिग्री आ गया, ठीक है। तो चलो देखते हैं बाबू, ठीक है। तो ये आ गया आपका कितना, 55 डिग्री। अब एक चीज ध्यान से देखो, ये और ये अगर हम देखें कि एंगल C एंड एंगल C इक्वल होगा एंगल A के, क्यों होगा, एकांतर अंतः कोण है ना, एकांतर अंतः कोण है। तो एंगल A बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका, ये आपका आंसर हो गया, सिंपल, ठीक है बच्चों। कोई प्रॉब्लम, बस थोड़ा सा रूल आपको पता करना होगा। एकांतर कोण क्या होता है, जो एक कोण यानी एक लाइन का, एक लाइन ऐसे है, एक लाइन के इस कोने का कोण और फिर इधर का कोण, ये दोनों कोण क्या होते हैं, आपके एकांतर कोण कहलाते हैं। समझ में आया, ठीक है। तो ये चीज है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा। चलते हैं, चलिए इसको इरेज करें हम। चलो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इरेज करते हैं। आगे चलते हैं।
तो आज का बच्चों वीडियो इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो ठीक नहीं होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए आप देखिए, लगाइए, चैनल पे नए हैं तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक तो ज़रूर करें। अगर देख रहे हैं आप चैनल को तो लाइक करें और सभी जगह अपने अन्य ग्रुपों में भेजें ताकि सभी को अच्छे से अच्छे सीख मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय।